शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवांसस्तनूभिः विषेमदेवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्तिः शान्तिः। ॐ हरि हरि। ये प्रश्नोपनिषद का शांति पाठ है। प्रश्नोपनिषद में पिप्पलाद महामुनि को सुकेशा ऋषि और अन्य 6 ऋषियों ने जो प्रश्न पूछे हैं उनका उत्तर है। उपनिषद आरंभ के पहले इस शांति पाठ का उच्चारण किया है, बड़ी मंगल कामनाएं की हैं। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवांसस्तनूभिः विषेमदेवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। इस शांति पाठ का भाव बड़ा मधुर है, बड़ी दिव्य प्रार्थना की गई है। इसमें वेदों के ऋषियों ने, उपनिषदों के ऋषियों ने भगवान से प्रार्थना की है कि हे परमात्मा, हम मंगलकारी वचन सुने। भद्रम ओम, हम अपने कानों से मंगलकारी वचन सुने। हम अपने कानों से भगवान नाम सुने, परमार्थ की चर्चा सुने, जो श्रवण करने के बाद में हमारे श्रवण, हमारे कान धन्य हो जाएंगे।
हम कोई गलत विषय वार्ता, निंदा, पाप वचन ना सुने। जो श्रवण किया हुआ शब्द है वही अंतकरण में जाता है और उस शब्द का बड़ा गंभीर परिणाम जीवन पर होता है। हमारे श्रवणों से हमने परमार्थ श्रवण ही करना चाहिए, शास्त्र का श्रवण ही करना चाहिए, ऋषि मुनियों के वचनों का श्रवण करना चाहिए, संत महात्माओं की वाणी का श्रवण करना चाहिए। श्रवण हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। श्रवण से मनुष्य जीवन का उद्धार होता है। ब्रह्म मुहूर्त में भगवान नाम यदि सुने, भगवत चर्चा यदि सुने, तो सारे दिन उसका मंगल प्रभाव हमारे जीवन पर रहता है, हमारे विचारों पर रहता है। हमारे विचार मंगलकारी ही हो, पारमार्थिक ही हो। हमारा जीवन भगवत परायण होना चाहिए। हमारे जीवन में परमार्थ का यजन हो और नेत्रों से हम मंगल का दर्शन करें, जो शुभ है, जो सात्विक है, जो पवित्र है, जो कल्याणकारी है, जो सबके लिए हितकारी है। ऐसा ही दर्शन हमारी आंखें करती रहे। हमारे श्रवण से हमारा दर्शन दूषित हो जाता है। यदि पाप विचारों का श्रवण किया जाए, निंदा का श्रवण किया जाए, विषयों की वार्ता का श्रवण किया जाए, तो फिर हमारा दर्शन भी दूषित होता है। हमें अपनी आंखों से देखना चाहिए। जब कोई निंदा करता है तो किसी निर्मल अंतकरण वाले व्यक्ति का अंतकरण दूषित करता है। हमें अपनी आंखों से देखना चाहिए, दूसरों की आंखों से नहीं। दूसरे जो कहते हैं वो हमारे लिए कल्याणकारी नहीं है। कोई निंदक है जिसे शास्त्र का ज्ञान नहीं, पाप रत है, पाप में लगा हुआ है, जिसके कर्म भयंकर है, और वो यदि हमारे पास आकर पाप चर्चा करता है तो उससे हमारे अंतकरण में पाप भाव निर्माण होता है। वो उसकी आंखों से हमारी आंखों को दिखाता है। वो जो दिखाएगा वही हमारी आंखें देखेगी, वो जो कहेगा वही हमारे कान सुनेंगे। जो धर्म का यजन नहीं करता है, धर्म का अनुसरण नहीं करता है, उसकी वाणी श्रवण करने से हमारा अंतकरण दूषित हो जाता है। वी हैव टू सी विथ आवर ओन आईज। हमारी आंखों से देखना चाहिए। हमारा दर्शन प्रदूषित ना हो, उस पर किसी का प्रभाव ना हो, किसी दुराचारी का प्रभाव ना हो। जिसके जीवन में आचरण नहीं, जिसके जीवन में भक्ति नहीं, जिसके जीवन में ज्ञान का कोई अंश नहीं, जो सदा पापरत है, पाखंडी है, उसकी वाणी सुनने से अंतकरण दूषित होता है, जीवन दूषित होता है, दृष्टि दूषित होती है। निंदा करने वाला आकर निंदा करता है और जो सुन रहा है उसके मन के भाव बदलते जाते हैं, और जो निंदा की है उस निंदा की आंखों से फिर वो जगत देखता है। We have to see with our own eyes. We have to think with our own mind. ना तो हमारे श्रवण दूषित हो, ना तो हमारी दृष्टि दूषित हो। पवित्रता का भाव हमारे अंतकरण में सदा बना रहे। पहला स्थान श्रवण को दिया है।
सुनने को दिया है पहला स्थान, श्रवण का प्रथम महत्व समझाया है। हम कैसा देखें? उपनिषद के ऋषियों ने, वेदों के ऋषियों ने प्रार्थना की है, ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा। हम शुभ दिखे, श्रवण करें। श्रवण का बड़ा महत्व है। जिसके श्रवण बिगड़ गए उसका जीवन बिगड़ गया। श्रवणों से ही निंदा का श्रवण होता है, श्रवणों से ही पाप चर्चा का श्रवण होता है। ये प्रमाद हमारे जीवन में ना हो, इस प्रमाद से हमारा जीवन बचा रहे, इसीलिए उपनिषद के आरंभ में ये प्रार्थना की है। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा। हे परमात्मा, हम पर ऐसी कृपा करो कि हम भद्र बातें ही सुने, कल्याणकारी बातें ही सुने, परमार्थ की बातें सुने। शास्त्रों के मंत्र, शास्त्रों के श्लोक हमारे कानों पर पड़ते रहे, हमारे कान उन श्लोकों को सुने। वेदों की विद्या को अनंत काल से ऋषियों ने संभाल कर रखा है। मुखोद्गत कराए जाते थे वेद, और जब छात्र को कहा जाता था कि अब आरंभ करो, तो छात्र आरंभ करते थे। सारी विद्या को मुखोद्गत रखा था, जीवित रखा था। ओम भद्रं पश्येमाक्ष, ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा। हम शुभ बातें सुने। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। परमात्मा, श्रेष्ठ वचनों का हम श्रवण करें और वही श्रेष्ठ बातें जो हमने सुनी है उसी का दर्शन करें। श्रवण का पहला स्थान दिया है, दूसरा स्थान दृष्टि को दिया है, आंखों को दिया है। शुभ शुभ ही हमें देखना चाहिए। जो हम देखते हैं वो हमारे अंतःकरण में चला जाता है। आंखों से अंतःकरण में जगत प्रवेश करता है। जहां भी हमारी दृष्टि जाती है, जो जो हमारे दर्शन में आता है, दृष्टि में आता है, वह अंतःकरण में जाता है और मन उसका चिंतन करने लगता है। दूसरे स्थान पर दृष्टि को रखा है। हम अपनी आंखों से देखें। कोई आकर कह देता है वो व्यक्ति जो है ना वो गलत है, और उसने बता दिया और हम सोचने लगे कि वह व्यक्ति गलत है। उसने तो हमारी दृष्टि को गुलाम कर दिया। दृष्टि का महत्व हमने समझा ही नहीं। हमारी आंखों से हम नहीं देख रहे हैं। निंदा का प्रभाव बहुत होता है जगत में। पुराणों में प्रसंग भरे पड़े हैं, पुराणों में उद्घोष किया है। धृतराष्ट्र जैसी अवस्था है। आंखें होने के बाद भी आंखें देखती नहीं। दे हैव द आईज बट दे सी नॉट। दे हैव द ईयर्स बट दे हियर नॉट। उनका स्वतंत्र चिंतन नहीं है।
वेद ऋषियों ने जो मार्गदर्शन किया है उसे उन्होंने अपने अंतःकरण में धारण नहीं किया है, और इसी के कारण जगत में बहुत प्रमाद होते हैं, बहुत अपराध होते हैं। हमारी दृष्टि पराधीन हो गई, हमारे श्रवण पराधीन हो गए। हमारे श्रवण स्वतंत्र होने चाहिए, हमारी दृष्टि स्वतंत्र होनी चाहिए। हम अपनी आंखों से देखें, हम अपने श्रवणों से सुने, उस पर किसी दुष्चरित्र व्यक्ति का प्रभाव ना हो। यदि वो प्रभाव हो जाता है तो हमारा आचरण बिगड़ जाता है। जीवन के प्रसंगों में कई बातें ऐसी दिखती है। स्थिरैरंगै स्तुष्ट्वा सस्तनूभिः विषेमदेवहितं यदायु। नेत्रों से मांगल्य का दर्शन हो, हमारा श्रवण और दर्शन कभी दूषित ना हो, यह प्रार्थना है। हमारा शरीर सुदृढ़ हो, हमें धर्म पथ पर चलना है, धर्म के तत्वों को अपने अंतःकरण में धारण करना है। अच्छे स्वास्थ्य की हमें आवश्यकता है। हमारा शरीर सुदृढ़ हो, ऊर्जा संपन्न हो, संस्कार संपन्न हो। शरीर तो है, सुदृढ़ है, ऊर्जा संपन्न भी है, किंतु शरीर पर संस्कार ही नहीं हुए तो उस शरीर का उतना उपयोग नहीं कर सकते। कहने को लिए तो हम स्वस्थ है, मानसिक रूप से रुग्ण है। शारीरिक अवस्था भी हमारी श्रेष्ठ होनी चाहिए, हमारी मानसिक अवस्था भी श्रेष्ठ होनी चाहिए। हरि हरि। हमारा जीवन भोग विलास में लिप्त ना हो। जगत में आने के बाद संसार के भोगी हम ना बने, भोगाधीन ऐसा जीवन हमारा ना हो। We have to see the balance. We have to confirm. हमें यह कंफर्म करना पड़ेगा, हमें यह जानना पड़ेगा कि हमने अपने जीवन को साध्य किया है या नहीं। संतुलन प्राप्त करना होगा। जब संतुलन प्राप्त हो जाएगा तो फिर हमारे जीवन में प्रमाद नहीं होंगे, गलतियां नहीं होंगी। गलती की है, उसे सुधारा है, फिर गलती की है, फिर सुधारा है। जीवन भर ऐसा ही चल रहा है। आई हैव मेड मेनी मिस्टेक्स एंड करेक्टेड देम एंड अगेन द सेम मिस्टेक्स वेर कमिटेड। वही गलतियां दोहराई गई है, वही गलतियां हो रही है। जीवन जा रहा है, क्रोध के अधीन है, काम के अधीन है, लोभ के अधीन है, मोह के अधीन है, मद के अधीन है, मत्सर के अधीन है। कोई ना कोई दोष जीवन में बलवान हो गया है। सम पीपल आर एंग्री होल डे, दे नेवर फील हैप्पी। There is no name of happiness in their life. Anytime you see them, they are angry with something. Their anger is not going. It is not leaving them. वो क्रोध उन्हें छोड़ता ही नहीं है, क्रोध के अधीन है।
भोजन करते हुए भी क्रोध है, कर्म करते हुए भी क्रोध है। लोग उनके पास जाना नहीं चाहते, लोग डरते हैं इनके क्रोध की आग हम पर ना बरसे, बचते हैं उनसे। पर्सन शुड नॉट बी लाइक दिस। ऐसे मनुष्य को नहीं होना चाहिए। उपनिषदों ने सावधान किया है इन दोषों से बचने के लिए मनुष्य को अपने जीवन में बहुत सावधान रहना पड़ता है। घर में कचरा अगर आ गया तो तुरंत हम झाड़ू लगा देते हैं, हटा देते हैं, घर को स्वच्छ करते हैं। वो कचरा आने के बाद में वो कचरा ही दिख रहा है, उसी का चिंतन हो रहा है, कचरा पड़ा हुआ है, इसे निकालना है। अरे जल्दी हटाओ, इसे निकालो। दृष्टि को अच्छा नहीं लगता कचरा। वैसे ही दोषों का लगना चाहिए। हमारे जीवन में कोई दोष ना आए, सावधान रहना चाहिए। अश्रवणीय का श्रवण नहीं करना चाहिए, अदर्शन का दर्शन नहीं करना चाहिए। चित्त को शुद्ध करने की ये प्रक्रियाएं हैं। श्रवण का और दर्शन का परिणाम मन पर होता है। आंखों ने जो देखा है वो मन में संग्रहित हो गया, उसके संस्कार बन गए। कानों ने जो श्रवण किया वो भी मन में संग्रहित हो गया, उसके भी संस्कार बन गए। व्यर्थ नहीं जाता है कुछ भी, एक क्षण भी मनुष्य जीवन का व्यर्थ नहीं जाता है। उसका सदुपयोग होना चाहिए। बड़ी सावधानी के साथ अपने आप को जांचते रहना चाहिए। बड़ा सुंदर अर्थ है इस शांति पाठ में, बड़ा दिव्य संदेश दिया है। प्रश्नोपनिषद थोड़ा सा स्पर्श ईशावास्य उपनिषद का हमने किया, उससे भी थोड़ा केन उपनिषद का स्पर्श हमने किया। उसके बाद में थोड़ा सा स्पर्श कठोपनिषद का किया। संपूर्ण नहीं है, उसमें से एक बूंद निकालने का प्रयत्न किया है, उतनी बूंद भी हम निकाल नहीं पाए। उपनिषदों का ज्ञान महासागर जैसा है, अथाह है, उसको पाना बड़ा दुर्लभ है। बड़े मनीषियों ने उपनिषदों का चिंतन किया है। जगत के कल्याण के लिए उपनिषद दिए हैं। व्यासो नारायण भगवान की कृपा है। मुख्य 11 उपनिषद आते हैं। जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज ने उपनिषदों पर भाष्य लिखा है। वो तत्व ज्ञान जो है वो प्रकट किया है। वेद, उपनिषद और उसके बाद में फिर ब्रह्म सूत्र है। व्यासो नारायण भगवान ने ब्रह्म सूत्र प्रकट किया। जगत के कल्याण के लिए ब्रह्म सूत्र उन्होंने लिखा। उसका अर्थ, गुडार्थ लोगों की समझ में आए। एक बार नर्मदा नदी के किनारे जहां गोविंद भगवत पाद तपश्चर्या में लीन थे, उनके दर्शन के लिए व्यासो नारायण भगवान गए। भगवान वेद व्यास जो नारायण भगवान के अवतार है, उन्होंने गोविंद भगवत पाद के दर्शन प्राप्त किए। गोविंद भगवत पाद ने कहा कि हे व्यासो नारायण, आपने ब्रह्म सूत्र अद्भुत दिए हैं।
किंतु उन ब्रह्म सूत्र का गूढ़ार्थ सकल जगत को प्राप्त होना चाहिए। जगत के लोगों की प्रज्ञा क्षीण हो गई है। उच्च कोटि की जो बुद्धि होती है उसे प्रज्ञा कहा जाता है। जगत के लोगों की बुद्धि मंद हो गई है, वे ब्रह्म सूत्र को समझ नहीं पाएंगे। भाष्य की आवश्यकता है, कोई ब्रह्म सूत्र पर भाष्य करें। और व्यासो नारायण भगवान ने कहा, हे गोविंद हे गोविंद भक्तिपाद, आपका शिष्य ब्रह्म सूत्र पर भाष्य करेगा। सारे जगत के लिए वो भाष्य प्रमाण हो जाएगा। गोविंद भगवत पाद ने तो प्रार्थना की थी कि उसका भाष्य कोई करे, और व्यासो नारायण भगवान ने कहा कि तुम्हारा शिष्य गोविंद भगवत पाद का शिष्य होने के लिए हजारों ऋषि प्रतीक्षित थे। नर्मदा जी के किनारे बैठे हुए थे, प्रतीक्षा कर रहे थे कब उन पर कृपा होगी, कब उनको दर्शन मिलेंगे। लेकिन उनको दर्शन नहीं मिला। और एक 8 वर्ष का बालक दक्षिण से, केरल से, कालड़ी से पैदल चलता हुआ गुरु की खोज में आया। अपने गुरु से मिलने के लिए आया। 8 वर्ष के बालक ने नर्मदा जी को पार किया। वहां ऋषि मुनि बैठे थे, सबने स्वागत किया। बड़ा तेजस्वी दिखता है, मुखमंडल तेजोमय है, मुखमंडल से दिव्य आभा प्रकट हो रही है, साक्षात शिव लगते हैं। सब ऋषि मुनि चकित हो गए। ऐसी दिव्यता पहले कभी देखी नहीं थी, ऐसा बालक ही नहीं देखा था। और आज शंकर को देखकर बड़े चकित हो गए। अध्यापक ने पूछा था, जब कक्षा में पढ़ रहे थे, गुरुकुल में पढ़ रहे थे केरल में, माता ने 5वें वर्ष ही गुरुकुल में भेज दिया था। वयोवृद्ध गुरु थे, शंकराचार्य जी के गुरु वयोवृद्ध थे, और उन्होंने क्व त्वम असि ये प्रश्न किया था, तुम कौन हो। और जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज उस अवस्था में, 5 वर्ष की अवस्था में सुंदर उत्तर दिया था। मैं आत्म तत्व हूं, यह उपनिषदों का विचार है। बाद में इस तत्व पर आचार्य ने सुंदर सा स्तोत्र लिखा। वेदों का संदेश है, उपनिषदों का संदेश है उस स्तोत्र में। मनो बुद्धि अहंकार चित्तानिनाहम् न च श्रोत्र जिह्वे
न च घ्राण नेत्रे न च योम भूमिर न तेजो न वायु चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम मनोबुद्धि अहंकार चित्तानिनाहं न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च योम भूमिर न तेजो न वायुः चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। शंकर तुम कौन हो? और 5 वर्ष के शंकर ने उत्तर दिया, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं अहंकार नहीं हूं, मैं चित्त नहीं हूं, मैं श्रवण नहीं हूं, मैं जिह्वा नहीं हूं, मैं नासिका नहीं हूं, मैं नेत्र नहीं हूं, मैं आकाश नहीं हूं, मैं भूमि नहीं हूं, मैं तेज नहीं हूं, मैं वायु नहीं हूं, मैं तो चिदानंद स्वरूप शिव हूं। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। वाणी में बड़ी गंभीरता है, बड़ी गहनता है वाणी में। गोविंद भगवत पाद की गुफा के सामने हाथ जोड़कर खड़े रहे और भीतर से आवाज आई, आ जाओ, आगच्छत। और शंकर ने भीतर प्रवेश किया, गोविंद भगवत पाद को तपस्या में लीन तपस्वी की मुद्रा में देखा और साष्टांग दंडवत कर दिया। श्री गुरु चरणों में साष्टांग दंडवत। हे शंकर, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था, कितने वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा था। बहुत समय बीत गया है और तुम अब आए हो। विनम्र भाव से हाथ जोड़कर श्री गुरु के चरणों में शंकर खड़े रहे। आचार्य ने आज्ञा दी, उपविशत, बैठो। और शंकर बैठे श्री गुरु चरणों में और गुरु ने दिव्य उपदेश किया जो अभी तक किसी को दिया नहीं था। दिया क्यों नहीं था? उतना योग्य कोई मिला ही नहीं था। उतना योग्य यदि मिल जाता तो उसे दे देते। शंकर शिव स्वरूप है, साक्षात शिव भगवान है। शिव भगवान ने जगत कल्याण के लिए शंकर के रूप में अवतार धारण किया है। शिव गुरु और उनकी पत्नी सुभद्रा जी दोनों की तपश्चर्या थी, दोनों का अनुष्ठान था। उनके घर में गुरुकुल था, बटू पढ़ने आते थे, वेदों का उच्चारण दिन भर चलते रहता था, वेद मंत्रों का उच्चारण। कितना भी बड़ा ज्ञान का उच्चारण हो, वेदों से बढ़कर नहीं हो सकता। वेदों की दिव्यवाणी है, वेदों का महत्व है। उन ऋषि मुनियों के वाणी से प्रकट हुए वे वेद हैं।
अपौरुषेय है, किसी पुरुष ने निर्माण नहीं किए, भगवान के श्वास से प्रकट हुए हैं। भगवत स्वरूप है वेद। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षजत्रा। मांगल्य का श्रवण हम करें, मांगल्य का दर्शन हम करें, हमारी वाणी में मांगल्य ही हो, हमारे जीवन में कोई प्रमाद ना रहे, हमारा शरीर सुदृढ़ हो, हमारे अंतकरण में परम तत्व का, वेद तत्व का, उपनिषद तत्व का, उस दिव्य ज्ञान का उदय हो। ये प्रार्थना ऋषि मुनि ब्रह्म मुहूर्त में आरंभ कर देते हैं। प्रथम शांति पाठ होता है। प्रश्नोपनिषद के आचार्य महर्षि पिप्पलाद है, जो शिव स्वरूप है, दधीची ऋषि के पुत्र है, सुवर्चा माता के पुत्र है। नैमिषारण्य के सर्व तीर्थ में उन्होंने निवास किया है। जन्म लेते ही उनको पीपल के नीचे रखा गया था और वहीं पर वे बड़े हुए। माता ने तो देह त्याग कर दिया था। शिव स्वरूप होने के कारण पीपल के नीचे ही बड़े हुए। उनका नाम हो गया पिप्पलाद महामुनि। हरि ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायु। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। हरि हरि। आचार्य से कहा, दीक्षा दी उनको। गोविंद भगवत पाद ने दीक्षा दी, संन्यास दीक्षा दी। भगवान वेद व्यास ने गोविंद भगवत पाद से कहा था कि तुम्हारा शिष्य इतना बलवान होगा, इतना प्रतिभाशाली होगा, ऐसा दिव्य चरित्र करेगा कि सारा जगत चकित रह जाएगा। गोविंद भगवत पाद ने शिष्य रूप में शंकर को ग्रहण कर लिया। एक दिन नर्मदा में बाढ़ आई, नर्मदा जलथल हो गई, दोनों किनारे पानी से भर गए। गुफा में पानी आने लगा। शंकर ने देखा कि नर्मदा का जल यदि गुफा में आएगा तो मेरे गुरु महाराज को कष्ट होगा, और उन्होंने अपना कमंडलू उठाया और अपने कमंडलू से नर्मदा में जैसे ही डुबोया, सारी नर्मदा का जल उस कमंडलू में आ गया। अब बाढ़ नहीं रही।
और ये चमत्कार जब गोविंद भगवत पाद ने देखा तो उन्हें वेद व्यास भगवान के शब्द याद आए। हे गोविंद भगवत पाद, तुम्हारा जो शिष्य नर्मदा को कमंडलू में भरेगा वही ब्रह्म सूत्र पर भाष्य लिखेगा। व्यासो नारायण भगवान के शब्दों का स्मरण होते ही गोविंद भगवत पाद ने आज्ञा दी, हे शंकर, तुम काशी जाओ, विश्वनाथ भगवान की नगरी, वहां निवास करो और गंगा तट पर ब्रह्म सूत्र पर भाष्य लिखो। और शंकर काशी गए, भगवान विश्वनाथ का दर्शन किया, गंगा जी के किनारे निवास करने लगे। नित्य का नियम है, गंगा स्नान करते हैं, विश्वनाथ भगवान का दर्शन करते हैं, गंगा जी के तट पर आकर ध्यानस्थ बैठ जाते हैं। काशी का भद्र समाज प्रभावित हो गया। बड़े बड़े पंडित, महापंडित उनसे मिलने आने लगे, उनसे प्रश्न करने लगे। उन प्रश्नों के उत्तर आचार्य शंकर देने लगे और वहां पर उन्होंने ब्रह्म सूत्र का भाष्य करना आरंभ किया। जब भाष्य का कार्य चल रहा था, उसी समय एक वृद्ध के रूप में भगवान वेद व्यास आए और उन्होंने आचार्य शंकर से प्रश्न किए। उम्र हो रही थी 16 वर्ष और उनके प्रश्नों का उत्तर दे दिया। भगवान वेदव्यास बड़े प्रसन्न हुए। भगवान वेदव्यास ने कहा, हे शंकर, बहुत बड़ा कार्य तुम्हें संपादन करना है। जिस कार्य को संपादन करना है उसका साक्षात्कार तुम्हें हो गया है, किंतु तुम्हारी आयु केवल 16 वर्ष ही थी। तुम्हारा समय अभी पूर्ण हो रहा है। मैं अपनी आयु से तुम्हें 16 वर्ष की आयु देता हूं। भगवान वेदव्यास ने आचार्य शंकर को 16 वर्ष की आयु दी और उन 16 वर्षों में आचार्य शंकराचार्य जी महाराज ने अद्भुत कार्य संपादित किया। चारों मठों की स्थापना की। बद्री केदार, श्री रामेश्वरम, श्री द्वारिका मठ, श्री जगन्नाथ जी में मठ स्थापित किया। कई जगह पर आचार्य के चरण पड़े। बड़े बड़े महापंडितों को शास्त्र में परास्त किया। शास्त्र सेवा का, धर्म सेवा का कार्य उन्होंने संपादित किया। दिव्य जीवन है, ऐसे जीवन का चिंतन करना चाहिए। हमारे लिए यही कल्याणकारी है। जैसा हम चिंतन करेंगे वही हमें प्राप्त होगा। एक भक्त ने पूछा था कि इतने लोग प्रवचन सुनते हैं किंतु उनके जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं आता? उत्तर यह है कि भाई वो सुनते हैं और सुनकर भूल भी जाते हैं। वो स्मरण कहां रखते हैं? थोड़ी देर के लिए स्मरण रहता है और फिर अन्य विषय जो है, जीवन के विषय, वो आ जाते हैं, प्रभावित कर देते हैं और फिर विस्मरण हो जाता है। स्वाध्याय किस लिए है? हमें विस्मरण ना हो, इसीलिए स्वाध्याय है। शब्दों को छोड़िए,
किंतु शब्दों के माध्यम से जो तत्व बताया गया है उसे तो धारण करना चाहिए। मिला हुआ जीवन व्यर्थ बातों में बर्बाद हो जाता है। Who is there who will tell confidently that he has used his whole life? ऐसा कौन है जो कहेगा कि मैंने अपने जीवन का पूरा उपयोग, सदुपयोग कर लिया है? जीवन की तो बड़ी गंभीर अवस्था है। बहुत सा जीवन बचपन में चला जाता है, समझने में चला जाता है, शिक्षा प्राप्त करने चला जाता है, व्यवहारिक शिक्षा प्राप्त करने चला जाता है। वेद कौन देखता है? उपनिषद कौन देखता है? वेद सुनाने वाला कहां मिलता है? उपनिषद सुनाने वाला कहां मिलता है? तत्ववेत्ता की भेंट कहां होती है? जीवन के तत्व को कौन समझाता है? बड़े भाग्य से ही ये मिलता है। यदि स्वाध्याय करो, भगवत चिंतन करो तो ये सब हमारे अंतकरण में अपने आप प्रकट हो जाता है। केन उपनिषद का एक श्लोक कुछ दिनों पहले हमने आपके लिए पढ़ा था और उस श्लोक का अर्थ, उस ऋचा का अर्थ जब जानने का प्रयत्न किया तो समझ में आया कि ये तो जगत गुरु तुकाराम महाराज ने पहले से बता दिया है। और फिर खोज की और वो अभंग मिल गया। जिस अभंग का हृदय केनोपनिषद में है, दिव्य उपदेश किया है। आलिया संसारा उठावे करा, शरण जा उदारा पांडुरंगा। देह हे काळाचे धन कुबेराचे, तेथे मनुष्याचे काय आहे? देता देवविता नेता नेवविता, तेथे याची सत्ता काय आहे? बड़ी गंभीर बात है। देने वाला परमात्मा है, दिलाने वाला परमात्मा है, ले जाने वाला परमात्मा है, लिवाने वाला परमात्मा है। ये देह हमारा नहीं है, ये तो काल का है। और जो धन हम अपना कह रहे हैं वो तो कुबेर जी का धन है। हम लेकर आए नहीं थे, ना लेकर जाएंगे। यहीं से लिया है हमने, छीना है, यहीं रह जाएगा। कर्मों का रहस्य समझाते समय यह बात कही गई थी। 16 वर्ष मिले थे आचार्य को और 16 वर्ष में इतना कार्य करके चले गए कि युगों युगों तक उस progress का प्रभाव रहेगा, हमेशा के लिए रहेगा। उपनिषद की प्रार्थना का चिंतन कर रहे थे हम। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्ताक्षरो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। श्रवण का महत्व बताया, वाणी का महत्व बताया, दृष्टि का महत्व बताया। कैसे श्रवण को शुद्ध रखना है, कैसे वाणी को शुद्ध रखना है, कैसे दृष्टि को शुद्ध रखना है, सब शुद्ध रखना है।
हमारी आयु ये भगवत सेवा में बीते। धर्म मार्ग पर हमारा देव रक्षण करे। देवों से प्रार्थना की है, इंद्र भगवान से प्रार्थना की है। स्वस्ति न इंद्रोर्दश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः। इंद्र हमारी रक्षा करे, पूषा हमारी रक्षा करे। हमारे जीवन में जो अरिष्ट आते हैं उन अरिष्टों से गरुड़ भगवान हमारी रक्षा करे, बृहस्पति हमारी रक्षा करे। चारों तरफ से हमारा परमात्मा रक्षण करे। हमारे जीवन में मांगल्य आता रहे। इतनी मांग की है, विद्या किस लिए प्राप्त करनी है। प्रश्नोपदी उपनिषद के आरंभ में यह शांति पाठ आया है। मन में जो शंकाएं हैं वो पूछी हैं छात्रों ने और पिप्पलाद महामुनि ने उत्तर दिए हैं। सुकेशा नाम के उनके मेधावी छात्र है, वो प्रश्न पूछते हैं और पिप्पलाद महामुनि उसका उत्तर देते हैं। सभी देवों से प्रार्थना की है, इंद्रादि देव। हमारे जीवन में त्याग बढ़ना चाहिए, भोग घटना चाहिए। जो त्याग अपने जीवन में बढ़ाता है उसे शांति मिलती है। जिसके जीवन में भोग बढ़ते हैं उसे अशांति मिलती है। भोगाधीन जीव हमेशा दुखी रहता है और जिन्होंने त्याग का अंगीकार किया है वो सदा सुखी रहता है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अश्वमेध शतैरिष्टा वाजपेय शतैरपि प्राप्नुवन्ति नरा नैव नारायण पराङ्मुख। जो नारायण पराङ्मुख है, परमात्मा जिसके चित्त में नहीं है, परमात्मा जिसके वाणी में नहीं है, वो कितने भी यज्ञ कर ले, सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ कर ले, सैकड़ों वाजपेय यज्ञ कर ले, परमात्मा की उसे प्राप्ति नहीं होती। सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ बड़ा दुर्लभ है, एक यज्ञ करना दुर्लभ है और कोई सैकड़ों कर ले। वेदव्यास महाराज की वाणी है, भगवान ने बड़ा सुंदर उपदेश किया है। परमात्मा को शरण जाना कितना आवश्यक है ये भाव समझाया है। अश्वमेध शतैरिष्ठा वाजपेय शतैरपि प्राप्नुवन्ति नरा नैव नारायण पराङ्मुख। जिसके चित्त में परमात्मा नहीं, जिसके चित्त में नारायण नहीं, जिसका मन परमात्मा की ओर लगा हुआ नहीं, जो कभी परमात्मा का दर्शन नहीं करता, परमात्मा का नाम जिसके मुख में नहीं आता, उस जीव की दशा तो बड़ी दयनीय है। उस पर दया करनी चाहिए। चैतन्य महाप्रभु का जीवन काल बड़ा संघर्षमय है, विपरीत परिस्थिति है। कलियुग का भयंकर प्रभाव सारे जगत पर पड़ गया। खान पान बदल गया, आचरण बदल गया। लोग अधर्म का आचरण करने लगे, असत्य का आचरण करने लगे, संत सज्जनों को सताने लगे।
उन पर कीचड़ फेंकने लगे, उन पर कलंक लगाने लगे, उन्हें कष्ट पहुंचाने लगे। पुरी के निकट की एक घटना है। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने भक्त मंडली के साथ कीर्तन करते हुए श्री जगन्नाथ जी जा रहे थे और उन्होंने मार्ग में देखा एक धोबी वस्त्र धो रहा है। महाप्रभु के अंतःकरण में इच्छा हुई, इस धोबी का कल्याण करना चाहिए। महाप्रभु ने सबको रोका, कीर्तन मंडली रुक गई। महाप्रभु चैतन्य गए और उस धोबी से कहने लगे कि भाई हरि बोल। और वो सोचने लगा, यदि मैं हरि बोलूंगा तो उससे इस सन्यासी को कोई लाभ होगा, मैं नहीं बोलूंगा हरि। उसने उत्तर दिया कि भाई तुमको कोई काम नहीं है, इसीलिए तुम ये सब कर रहे हो, संकीर्तन कर रहे हो, लेकिन मुझे तो काम है। मुझे तो अपना काम करना है, पत्नी है, बच्चे हैं, उनकी देखभाल करनी है। मैं अगर हरि बोलते रहूंगा तो फिर मेरे परिवार का भरण पोषण कैसे होगा? चैतन्य महाप्रभु ने कहने लगा कि सब परमात्मा करेंगे, तुम्हें कोई चिंता नहीं है, तुम केवल हरि बोल, इतना बोलो। उसने इनकार कर दिया, नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं बोलूंगा। सब भक्त देखने लगे, महाप्रभु उससे आग्रह कर रहे हैं, वो नहीं बोल रहा है। महाप्रभु ने फिर चेष्टा की, फिर प्रयत्न किए, उसे समझाने लगे कि दुखों के संसार में रहते रहते रहते, दुखों के इतने अनुभव लेते लेते अभी भी तुम्हारे अंतःकरण में वैराग्य नहीं जागता है, अभी भी तुम्हें अपने कर्मों पर पश्चाताप नहीं होता है, तुम्हें अपने कर्मों पर पश्चाताप होना चाहिए। उसने कहा कि मैं अगर हरि बोल गाते रहूंगा तो ये काम कैसे होगा? चैतन्य महाप्रभु कहने लगे कि ठीक है, थोड़ी देर के लिए ये जो वस्त्र है ये हम धो देते हैं, तुम हरि बोल बोलो। और वस्त्रों की तरफ जब चैतन्य महाप्रभु बढ़ने लगे, उसने हाथ जोड़ लिए, महात्मा जी ये आपका काम नहीं है, आप कहते हैं तो मैं बोल देता हूं। और महाप्रभु के साथ में उसने हरि बोल ये बोल दिया। हरि बोल बोलने के बाद में आंखें बंद कर ली, थोड़ा सोचने लगा, फिर उसने हरि बोल बोला, उठकर खड़ा हो गया, कीर्तन मंडली के साथ नृत्य करने लगा। चैतन्य महाप्रभु की कृपा हो गई उस पर, जो नाम विमुख था, जिसके जीवन में नाम के लिए कोई स्थान नहीं था, वो नृत्य करने लगा। इतने में उसकी पत्नी आई। पत्नी ने देखा कि रोज तो काम करते रहता है, वस्त्र धोते रहता है, सुखाते रहता है, आज तो वस्त्र धोए भी नहीं, सुखाने के लिए डाले भी नहीं, और नृत्य कर रहा है। वो दौड़कर गांव में गई, लोगों से कहने लगी कि उसके पति को भूत लग गया है, सारे लोग देखने के लिए आए, वो नृत्य कर रहा है। चैतन्य महाप्रभु अपनी कीर्तन मंडली के साथ वहीं है। पत्नी रोने लगी, कोई उपाय कीजिए। एक शक्तिशाली ग्रामस्थ उस धोबी को पकड़ने के लिए गया और उसने उसे पकड़ा
उसे रोकने की कोशिश की, रुको, ये क्या कर रहे हो, क्या बोल रहे हो, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। वो ग्रामस्थ भी हरि बोल बोलने लगा और जितने गांव के लोग आए थे वो सब भगवान नाम में चैतन्य महाप्रभु ने अप्रत्यक्ष रूप से अनुग्रहित कर दिए, सब नृत्य करने लगे। उस धोबी की पत्नी दूर खड़ी थी, वो दौड़कर आई, जैसे ही धोबी के चरणों को स्पर्श उसने किया, उसे भी कृपा प्राप्त हुई। जो नाम नहीं लेता था, जो नाम विमुख था, उस पर भी चैतन्य महाप्रभु ने कृपा की। संतों का जीवन इसीलिए होता है। संत जगत में आते हैं, परमात्मा का कार्य करने के लिए आते हैं। अश्वमेध शतैरिष्टा वाजपेय शतैरपि प्राप्नुवन्ति नरानैव नारायण परां मुखा। ओम। माउली ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा था, परमात्मा कहां है? यह नारद भगवान का प्रश्न है, यह अर्जुन जी महाराज का प्रश्न है, ये कई शास्त्रों का प्रश्न है, ये कई भक्तों का प्रश्न है। कहां है परमात्मा? उत्तर माउली ज्ञानेश्वर महाराज ने दे दिया है, परी तया पासी पांडवा, परी तया पासी पांडवा, मी हरपला गिवसावा, तेथ नाम घोषु बरवा, करीती माजा। जहां पर नाम संकीर्तन है वहां पर परमात्मा है। हमारे जीवन में नाम संकीर्तन हो, इतना नाम बढ़ जाए। एक छात्र हमने पुणे में देखा, बहुत साल पुरानी बात है। ग्रंथराज ज्ञानेश्वरी का पारायण करने के लिए आळंदी गए थे। एक दो दिन पुणे में निवास हो गया और वहां पर एक छात्र देखा था। उसकी उम्र 20 वर्ष की होंगी। उसकी पढ़ाई चल रही थी, बहुत होशियार था और बहुत शांत था। शास्त्रों के श्लोक उसे याद हो गए थे और पूछने पर वह तुरंत बता देता था। उसके जीवन का नियम बड़ा सुंदर था। उसकी मां ने वह नियम उसे दिया था। ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाता था, उसका नित्य पाठ करता था और फिर ध्यान करता था, मेडिटेशन। इतना शांत, किसी योगी जैसा। विद्या तो जीवन में आ गई थी, ज्ञान तो जीवन में आ गया था, किंतु परमार्थ का शास्त्र भी उसके जीवन में आया था। यहां पर काम आते हैं मातृ पितृ संस्कार। हमारे बच्चे अच्छे नहीं निकलते, इसका कारण बच्चे नहीं है, वो तो अच्छे ही थे। उनको
संस्कार देने में हम कम पड़ गए, उन्हें हम संस्कार नहीं दे पाए, ये हमारी विफलता है। हम खुद तो पारमार्थिक बने नहीं और बच्चों को पारमार्थिक बनाने चले हैं। We did not become ourselves spiritual, and we want that our children they should become spiritual. ये अपेक्षा तो गलत है। कुएं का जल ही तो बाहर आएगा, कुएं के भीतर जो जल है वही तो बाहर आएगा, वो संस्कार ही तो बोलेंगे। मनुष्य के जीवन में शुभ अशुभ जो संस्कार प्रभाव है वो प्रकट होता है। सुसंस्कार यदि प्रकट हो गए तो सबको पता चलता है, उसकी सुगंध आती है। आचार्य शंकर जब गुरु महाराज की, गोविंद भगवत पाद की गुफा के सामने खड़े हुए थे, तब उन्हें पता चला था, जो बाहर निकलते ही नहीं थे, किसी ने देखा भी नहीं था उन्हें। वो यदि बाहर निकल जाते तो सारे ऋषि मुनि दौड़कर उनके चरणों में लौट जाते, फिर तो भीतर जाना भी कठिन था। गोविंद भगवत पाद बाहर निकले ही नहीं, और जब शंकर आए तो पता चला, वो सुगंध आ गई, और फिर पुकारा, फिर आज्ञा दी, आ जाओ। संस्कारों का बड़ा महत्व है। ये शांति पाठ का आरंभ, प्रश्नोपनिषद का आरंभ, जिसमें ये 2 श्लोक है, शुद्धता हमारे जीवन में आ सकती है। पहले हम शुद्ध होने का प्रयत्न तो करें, हम शुद्ध तो हो जाएं। हम मलिन है, अंतर बाह्य मलिन। बाह्य की मलिनता बड़ी नहीं है, बड़ी मलिनता, भयंकर मलिनता तो भीतर की है, उसे शुद्ध करना पड़ता है। एक संत को प्यास लगी और उस संत ने पानी मांगा। एक भक्त पानी लेकर आया, चांदी के प्याले में पानी लेकर आया, और संत ने इनकार कर दिया, ये पानी नहीं चाहिए। वो पानी लेकर आए जिसके संस्कार श्रेष्ठ है, जिसके कर्म श्रेष्ठ है। उसके हाथ का पानी मैं क्या पीऊं, जिसके कर्म ही दूषित है। सार असार विचार तो करना ही पड़ेगा। उपनिषदों के श्लोकों का उच्चारण किया है, पाठ किया है, अपने अंतकरण को उतना पवित्र तो कर ले, फिर उपनिषद का ज्ञान है, फिर प्रश्नोपनिषद का ज्ञान महामुनि पिप्पलाद देते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम ओम। न च प्राण संज्ञो न वै पंचवायु न वा सप्तधातुर् न वा पंचकोशा न वाक्पाणिपादं न चोपस्थपायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं। जीव और शिव दोनों अवस्था का वर्णन किया। बाह्य शुद्धि करने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, भीतर की शुद्धि आवश्यक है। और वो भीतर की शुद्धि ये परम ज्ञान ही करा सकता है। धन्य धन्य धरा धन्य धन्य मथुरा धन्य धन्य धरा धन्य धन्य मथुरा धन्य धन्य वृंदावनेश्वरी मधुरा। धन्य धन्य धरा धन्य धन्य मथुरा धन्य धन्य वृंदावनेश्वरी मधुरा। श्री राधा प्रेमा भक्ति निधान श्री कृष्ण मनुव्रत भावलीन तप त्याग अधिष्ठान श्री राधा। रूप यौवन संपन्ना विशाल संभवा विद्याहीनान न शोभन्ते निर्गंधा किंशुकाः। विद्या विनय से ही शोभावान होती है, विनय का महत्व समझाया है। त्रेता युग में सिंधुक नाम का दैत्य था, बड़ा बलशाली था। उसने तपश्चर्या की, ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया, शक्ति संपन्न हो गया, अजेय हो गया। और शक्ति संपन्न होने के बाद में, अजय होने के बाद में जैसा दैत्यों का स्वभाव होता है उस तरह से आचरण करने लगा। सज्जनों को सताने लगा, दुष्टों को सताने लगा। जगत के दैत्यों का संगठन उसने किया। आसुरी शक्ति प्रचंड बढ़ गई और सारे जगत को त्रस्त करने लगा। ऋषि मुनि शिव भगवान के सामने आए, शिव भगवान से प्रार्थना करने लगे, प्रभु जगत पर बहुत बड़ा संकट है। सिंधुक नाम का दैत्य जगत को त्रस्त कर रहा है। उसके त्रास से, उसके आतंक से जगत को मुक्ति मिलनी चाहिए। शिव भगवान ने तथास्तु कहा। शिव भगवान ने आज्ञा दी, हे पार्वती तुम तपश्चर्या करो। और गणेश मंत्र का जाप करती हुई पार्वती जी शिखर पर तपश्चर्या करने लगी। श्री गणेश भगवान पार्वती माता के सन्मुख प्रकट हो गए और गणेश भगवान ने कहा कि हे मां, मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा। और त्रेता युग में मंगलमोद विनायक
श्री गणेश भगवान पार्वती माता के पुत्र हुए। उनका नाम हुआ मयूरेश्वर। सत्ययुग में जो गणपति भगवान का अवतार हुआ वो था महोत्कट, और त्रेता में जो अवतार धारण किया वो हुआ मयूरेश्वर। सिंधुक नाम के दैत्य ने देवों को बंदी गृह में बंदिस्त कर दिया था, देवांगनाओं को भी बंदी गृह में बंदिस्त करके रखा था। सब प्रार्थना कर रहे थे, हमारा रक्षण करो, हमारा रक्षण करो। और मयूरेश्वर भगवान ने उस सिंधुक दैत्य का नाश किया, देवताओं को मुक्त किया, जगत का दुख दूर हुआ। गणेश पूजा चल रही है, गणेश उत्सव चल रहा है। गणपति भगवान का पूजन बड़े भक्ति और उल्लास से, मनोभाव से चल रहा है। गणेश भगवान का महात्म्य उपनिषदों में बताया गया है, वेदों में बताया गया है। अथर्वशीर्ष ये उपनिषद का ही भाग है। अथर्वशीर्ष के अंतिम चरण में अष्टो ब्राह्मणान् सम्यक् ग्राहयित्वा सूर्यवर्चस्वी भवति, सूर्यग्रहे महानद्या प्रतिमा सन्निध्यो वा जप्ता सिद्धमंत्रो भवति। महाविघ्नात् प्रमुच्यते, महापापात् प्रमुच्यते, महादोषात् प्रमुच्यते, स सर्वविद भवति, स सर्वविद भवति य एवं वेद। यहां उच्चारण किया है कि ये जो बोला गया है ये वेद है। य एवं वेद इत्युपनिषतः, उपनिषद का उल्लेख किया है, आह्वान किया है गणेश भगवान का। ओम भद्रं कर्णेभिरिति शांति। ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, त्वमेव केवलं कर्तासि, त्वमेव केवलं धर्तासि, त्वमेव केवलं हर्तासि, त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि, त्वं साक्षादात्मासि नित्यं। ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि, अवत्वमाम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानम् अवशिष्याम अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोर्ध्वातात् अवधस्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मनस्तं चिन्मय, त्वामानन्दमयस्तं ब्रह्ममय, त्वं सच्चिदानन्दादित्योऽसि, त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। हे गणेश भगवान, आह्वान है गणेश प्रभु का, आप साक्षात ब्रह्म है, आप वो अति उच्च शक्ति है। आप गुणों से भी आगे हैं। सर्वं जगदिदं तत्तो जायते, सर्वं जगदिदं त्वत्तोस्तिष्ठति, सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति। ये सारा जगत तुमसे ही निर्माण होता है, तुम ही इस जगत का रक्षण करते हो और अंत में ये जगत तुम में ही लीन हो जाता है। तुम ही करता हो, तुम ही धरता हो, निर्माण करने वाले तुम ही हो, ब्रह्म स्वरूप हो, पालन करने वाले तुम ही हो, नारायण स्वरूप हो, और जगत का लय करने वाले भी तुम ही हो, शिव स्वरूप हो। सर्वदेव मैं कह दिया है। पंचदेवों का वर्णन आता है हमारे शास्त्र में, पंचदेव का बड़ा महत्व है। नारायण उपनिषद में बड़ा सुंदर वर्णन है, किसी दिन उसको श्रवण करेंगे। पंचदेव 5 स्वरूपों में जिनकी पूजा होती है,
ब्राह्मण ग्रंथों में जिनके आवाहनों का वर्णन है, जिनके पूजनों का वर्णन है, कहां किसको बिठाना है, यह शास्त्र है। उसका विचार ब्राह्मण ग्रंथों में मिलता है। हमारे घर में यदि कोई आता है तो हम उसे सोफे पर बिठा देते हैं। कोई अधिकारी आ गया, बिठा दिया सोफे पर। कोई मित्र आ गया, उसे भी बिठा दिया। कोई अन्य व्यक्ति आया, कोई विधर्मी आया, कोई पापाचारी आया, सभी को एक ही आसन पर बिठाया। ऐसा नहीं है। ब्राह्मण ग्रंथों में वर्णन मिलता है। इंद्र को बिठाना है तो कहां? ब्रह्म को स्थान देना है। आवयामी, स्थापयामी। कौन सा स्थान देना है, कहां का स्थान देना है, यह सूक्ष्म विचार है। गणपति भगवान की आराधना की जा रही है अथर्वशीर्ष में। यह सारा जगत तुमसे ही निर्माण हुआ, तुम में ही स्थित है और तुम में ही लय होगा। तुम ही करता हो, तुम ही धरता हो, सब तुम ही हो। अभी ये जो प्रार्थना हो रही है वह एकत्व ब्रह्म की है। यह समझने के बाद में कोई भेद नहीं रहेगा अंतकरण में, भेद रहेगा ही नहीं। सकल स्वरूप वो परमात्मा है। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। ओ परमात्मा का संकीर्तन हम सदा करते रहे। गीता में, श्रीमद् भगवद गीता में 9वें अध्याय में एक अद्भुत श्लोक है। उसका संदेश बड़ा गहन है, बड़ा गंभीर है। सततं कीर्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते सततं नाम स्मरण धरिले दृढ़व्रत भगवन्नाम हेची तपिले तप भगत सेवा संकल्प मानसी आराधिती। भगवत सेवा का ही संकल्प है, भगवान नाम का ही संकल्प है। सततं कीर्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढ़व्रताः नमस्यन्तस्य मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। हरि जयाचे वाचे पुढे पुढा भोजे नाम नाचतसे माझे जे जन्म सहस्त्री ओळगिजे एक वेळ यावया
जयाचे वाचे पुढा भोजे, नाम नाचतसे माझे, ते जन्म सहस्त्री ओळगिजे, एक वेळा यावया। कैसे माझ्या गुणी धाले, देश काळा ते विसरले, कीर्तने सुखी झाले आपण पाची। अखंड भगवान नाम जो लेते हैं, अपने आप में इतने तल्लीन हो गए हैं, अपने अंतःकरण में ही उस परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया है। अब तो भूख भी नहीं रही, प्यास भी नहीं रही, अब उसी परमात्मा में लीन हो गए। वाणी में भगवान नाम है, श्रवण में भगवान नाम है, तीनों अंगों से परमात्मा की सेवा में लीन है। हरि 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 हरि। आज इस भक्ति उपनिषद की चर्चा में राजस्थान की एक भक्त, एक महान भक्त, जिसका नाम सारे जगत में हो गया है। भक्तों की जब चर्चा होती है तो कर्माबाई का नाम अवश्य आता है। बचपन से लेकर यतंतश्च दृढ़व्रता, जो व्रत लिया है वो जीवन भर चलाया। ओम हरि हरे नारायण। राजस्थान के नागौर जिले में एक गांव में जीवन राम नाम का एक भक्त रहता था। दरिद्र था, किंतु उसे कोई दुख नहीं था उस दरिद्रता का। श्री कृष्ण परमात्मा का भक्त था। जो भी कमाई करता उसी से उसकी गृहस्थी चलती थी। उसकी गृहस्थी में केवल एक बेटी ही थी, उसकी पत्नी नहीं थी। रोज वो स्वयं भोजन बनाता और कृष्ण परमात्मा को भोग लगाता, और ऐसा कई वर्षों से चला आ रहा था। एक छोटी सी बेटी थी, 5-6 साल की बेटी, उसका नाम कर्माबाई रखा था। बाई ये जो संबोधन है ये राजस्थान में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। राजस्थान की बोली बड़ी मधुर है, बड़ी भावपूर्ण है, सुंदर शास्त्र है। राजस्थान में आपको बड़ी शुद्धता मिलेगी। अन्य भागों में जितनी नहीं है उससे अधिक मिलेगी। बेटी का नाम कर्माबाई रखा था। जीवन राम मन में सोचा करता था कि लोग तीर्थ के लिए जाते हैं, मुझे भी जाना चाहिए। जो मंडली जा रही थी उनके साथ जीवन राम जाना चाहता था, और जीवन राम ने कर्माबाई से, उस छोटी सी बच्ची से कहा कि कर्मा, मैं तीर्थ यात्रा जाना चाहता हूं, अगर तुम घर का सब संभाल लो। रोज ठाकुर जी की पूजा करनी है, कृष्ण परमात्मा की पूजा करनी है, उन्हें भोग लगाना है। और कर्माबाई ने कहा कि ठीक है, आप निसंकोच जाइए,
कोई चिंता मत कीजिए, मैं भगवान की पूजा भी करूंगी और भगवान को भोग भी लगाऊंगी, नैवेद्य भी अर्पण करूंगी। जीवन राम ने कहा खिचड़ी का नैवेद्य प्रभु को बहुत प्रिय है। विलंब मत करना, देर मत करना, प्रभु को भूख लगती है, जल्दी नैवेद्य देना। और जीवन राम चला गया तीर्थ यात्रा के लिए। एक तीर्थ, दूसरा तीर्थ, तीर्थाटन चल रहा है पिता का। और कन्या कर्माबाई कृष्ण परमात्मा की सेवा कर रही है। प्रभु को स्नान दिया, प्रभु का तिलक किया, गंध पुष्पों से प्रभु का पूजन किया और फिर नैवेद्य बनाने लगी। खिचड़ी बनाई, खिचड़ी ले जाकर प्रभु के सामने धर दी, हाथ जोड़कर प्रार्थना की, प्रभु आपके लिए खिचड़ी बनाई है। जैसे पिता बनाते थे वैसी नहीं बनी होगी। आप पालो। और देखती रही, परमात्मा खिचड़ी पाने नहीं आए। बैठी रही, बार बार कहने लगी परमात्मा नैवेद्य पालो, परमात्मा नैवेद्य पालो, जल्दी आइए परमात्मा, मैं भूखी बैठी हूं। जब तक आप नहीं लेते तब तक मैं कैसे लूं। करते करते शाम हो गई। कर्माबाई पुकारने लगी, प्रभु को पुकारने लगी, प्रभु दिन बीत गया, आपने नैवेद्य नहीं लिया, खिचड़ी नहीं ली। आंखों में आंसू आ गए। मेरे पिताजी जब थे तब उनका नैवेद्य लेते थे, आज मेरा नैवेद्य नहीं ले रहे। क्या गलती हो गई प्रभु, मुझे बताओ। हे परमात्मा, प्रार्थना करने लगे और आवाज आई, कर्मा तुमने नैवेद्य तो लाकर रखा है लेकिन पर्दा नहीं किया। कर्माबाई ने कहा कि हे परमात्मा, इतनी सी बात के लिए भूखे रहे, दिन भर भूखे रहे, मुझे भी भूखा रखा, मैं अभी चुनरी से पर्दा कर देती हूं। और कर्माबाई ने पर्दा कर दिया। प्रभु आए, नैवेद्य ग्रहण किया और रोज ये उपक्रम चलते रहा। कर्मा नैवेद्य बनाती है, प्रभु को अर्पण करती है, प्रभु पा रहे हैं नैवेद्य हर दिन। पिता लौट आए, कर्मा को बड़ा आनंद हुआ, दौड़ कर गई, पिता के चरण स्पर्श किया, पिता से कहा पिताजी मैंने सेवा की है, मैं प्रभु की सेवा करती रही, कोई गलती नहीं की, कोई गलती नहीं होने दी। पहले दिन केवल गलती हो गई थी। पहले दिन नैवेद्य रखा प्रभु के सामने, प्रभु ने पाया ही नहीं, दिन भर नहीं पाया। और शाम को बोले कि पर्दा तो किया ही नहीं था। फिर मैं पर्दा करती रही और वो नैवेद्य लेते रहे। जीवन राम मन ही मन मुस्काया। छोटी सी बच्ची है, सरल भाव है, विशेष ध्यान नहीं दिया। जीवन राम ने कहा अब नित्य सेवा तुम ही करोगी, अब मैं तुम्हें ये दे रहा हूं नित्य सेवा। घरों में, अपने पूजा गृह में भगवान स्थापित होते हैं, उनकी नित्य सेवा करनी पड़ती है। घर की ज्येष्ठ माता वो सेवा करती है और नैवेद्य सेवा, सभी सेवाएं होती है। कर्माबाई बड़ी सेवा करने लगी, समय बीतता गया। जीवन राम एक दिन शांत हो गए, उन्होंने देह छोड़ दी। कर्माबाई सोचने लगी अब मैं क्या करूं, पिता की याद आती है। और कर्माबाई वहां से निकल पड़ी, राजस्थान से निकल पड़ी और श्री जगन्नाथ जी पहुंची। वहां पर एक कुटिया बनाई, उस कुटिया में रहने लगी।
रोज खिचड़ी बनाती और जगन्नाथ प्रभु को पुकारती कि प्रभु खिचड़ी खाने आओ। और परमात्मा एक बालक का रूप धरकर आए और उन्होंने कहा, हे मां, क्या मुझे खिचड़ी मिलेगी? और कर्माबाई ने कहा, आ जाओ आ जाओ। बालक के रूप में जगन्नाथ जी बैठ गए, उनको खिचड़ी परोसी गई। बड़े प्रेम से खिचड़ी का भोग प्रभु ने प्राप्त किया। जाने के पहले पूछा, क्या मां, मैं क्या कल आ सकता हूं? कर्माबाई ने कहा, रोज आ सकते हो, रोज तुम्हारे लिए मैं खिचड़ी बनाऊंगी। और कर्माबाई रोज खिचड़ी बना रही है। भक्त का सरल भाव है। सरल लोगों को जल्दी भगवान प्राप्त होते हैं। सरलता में श्रद्धा निर्माण होती है, विश्वास निर्माण होता है। अविश्वास की भाषा उनकी नहीं रहती, संशय उनके अंतकरण में नहीं उगते, और जो संशयी है उनको तो परमात्मा मिलते ही नहीं। एक दिन एक साधु आए और साधु ने कहा कि रोज तुम प्रभु को प्रसाद अर्पण करती हो? कर्माबाई ने कहा, हां बाबा। क्या नहाती हो? नहाना धोना होने के बाद में करती हो? कर्माबाई कहने लगी कि नहीं, उतना तो नहीं कर पाती, क्योंकि समय नहीं मिलता, प्रभु को भूख लग जाती है, नहाने धोने में बहुत विलंब हो जाएगा। साधु ने डांट दिया, इस तरह की सेवा जो है वो तामसी सेवा है। नहा धोकर पूरे नियम से, विधि विधान से तुम्हें भगवान का प्रसाद सिद्ध करना चाहिए और तब भगवान को भोग लगाना चाहिए। दूसरे दिन कर्माबाई नियम के अनुसार करने लगी। समय बहुत हो गया, परमात्मा आए, मां मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है, मुझे खिचड़ी जल्दी दो। खिचड़ी मांगने लगे जगन्नाथ प्रभु। कर्माबाई कहती है, थोड़ा रुको, अभी हो जाती है, अभी बन जाती है, और खिचड़ी बनाने में देर हो गई। प्रभु रुके रहे, प्रसाद लिया, जल्दी जल्दी परमात्मा ने प्रसाद पा लिया। उधर मंदिर में आह्वान शुरू हो गया है, आरती हो रही है महाप्रभु की, जगन्नाथ प्रभु की आरती हो रही है। प्रभु दौड़ कर गए। पट खुलने के पहले पुजारियों ने देखा जगन्नाथ प्रभु के मुख पर खिचड़ी लगी हुई है। ये क्या बात है? ये कैसे हो गया? खिचड़ी कैसे आई? अभी तक तो भोग नहीं लगा है। सब सोच में पड़ गए। रात्रि में जगन्नाथ प्रभु पुजारी के सपने में गए, राजा के सपने में गए और उन्हें बताया, कर्माबाई मेरे लिए भोग बनाती है, खिचड़ी बनाती है। किसी साधु ने जाकर उन्हें बता दिया है कि नहा धोकर ही प्रसाद बनाना चाहिए, मुझे विलंब हो जाता है और कर्माबाई का प्रसाद मुझे बड़ा प्रिय है। राजा ने पुजारी को बुलाया, विचार विमर्श हुआ। राजा कहने लगा कि कर्माबाई से जाकर कहो कि जैसी खिचड़ी वो पहले बनाती थी वैसी ही बनाए, प्रभु को विलंब ना हो। जीवन भर कर्माबाई ने श्री जगन्नाथ प्रभु को खिचड़ी का भोग लगाया और जिस दिन कर्माबाई शांत हुई, जिस दिन कर्माबाई ने देह छोड़ा, उस दिन प्रभु को भोग नहीं लगा। प्रभु ने उस दिन अन्न ग्रहण नहीं किया। फिर राजा के स्वप्न में, फिर पुजारी के स्वप्न में, अब मुझे खिचड़ी कौन खिलाएगा? अब तो मुझे भूखा ही रहना पड़ेगा। सुबह उठकर पुजारी ने स्वप्न राजा को सुना दिया और जगन्नाथ प्रभु से प्रार्थना की, हे प्रभु,
रोज आपको खिचड़ी का भोग लगेगा और वो खिचड़ी कर्माबाई की खिचड़ी के नाम से विख्यात होगी। इतना भक्त पर प्रेम है परमात्मा का। प्रसंग छोटे छोटे हैं किंतु उसका अर्थ बहुत बड़ा है, उस अर्थ की व्याप्ति बहुत बड़ी है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। भगवान से प्रार्थना करेंगे, हे परमात्मा हमारी दृष्टि शुद्ध रहे, हमारे श्रवण शुद्ध रहे, हमारी वाणी शुद्ध रहे, हमारा अंतकरण शुद्ध रहे। इंद्रादि देवता हमारा रक्षण करे, हमारे जीवन में केवल मांगल्य का प्रवेश हो, हम आपका ध्यान चिंतन करते रहे, हम आपका पूजन करते रहे। शांति पाठ का ये दिव्य भाव अंतकरण में धारण करते हुए पुनश्च शांति पाठ का उच्चारण करते हैं। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवां सत्सनुभिः व्यसेम देवहितं यदायु। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षर्यो वरिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षर्यो वरिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम